भाई दुश्मन तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन दुश्मन इतने गहरे कि आप उनको समझाए कि देखिए प्रिय, हमारा बड़ा नुकसान होता है आपकी गलतियों से। देखिए प्रिय, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है आपकी हरकतों से। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी नहीं मानता। फिर कई बार तो आप वो गलती भी कर देते हैं जो आपको नहीं करनी होती। आप उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं कि सुनिए, हम बड़े परेशान हैं और कृपया करके हमारे साथ आप ऐसा ना करें। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वो जो आपका शत्रु है, आपका दुश्मन है, अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? आपको लग रहा है ऐसा? नहीं। मेरा मानना है कि शायद बाज नहीं आया होगा। जब आपका शत्रु अर्थात आपका दुश्मन अपनी हरकतों से बाज ना आए, तो फिर क्या करें? इस प्रश्न का जो उत्तर है आप जानना चाहते हैं ना, इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं ना, ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बार-बार उठ रहा है कि ऐसे शत्रु का क्या करें? ऐसे दुश्मन का क्या करें? तो इस जवाब को जानने के लिए आपको वीडियो पर बना रहना पड़ेगा। वीडियो बड़ी गहरी है और ऐसे शत्रु को दिमाग से कैसे सही करना है, उसका दिमाग कैसे ठिकाने पर लाना है, उसकी औकात कैसे अपने पैरों में लानी है, जानने के लिए वीडियो पर बने रहना। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं होता है, न कोई मैं ऐसी ज्योतिषी विद्या बताता हूँ, न मैं कोई ऐसा जादू टोना बताता हूँ। सब चीज़ें साइकोलॉजिकल बताता हूँ। दूसरी बात, मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में ऐसे ड्रामेबाज लोग अर्थात चालबाज लोग ना रहे। मेरी वीडियो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है। मेरा उद्देश्य रहता है कि आप लोगों के जीवन में बेहतर लोग रहें, बेकार लोग न रहें। मैंने हमेशा बताया है कि एक रियलिटी मेरी वीडियो में होती है और वो रियलिटी मैं लोगों के जीवन से लेकर आता हूँ। लोगों के जीवन में कहाँ से पीड़ा आई है, कहाँ से शत्रु पैदा हुए हैं, कहाँ से उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला है, उनके जीवन की गणना करके, उनके जीवन के बारे में एक-एक चीज़ को पूछ करके पूछा गया है। पूछा कि भई बताइए आप ऐसा-ऐसा क्यों हुआ है? उनके जीवन की गणना करके पूरे तरीके से आप लोगों तक लाया जाता है, ताकि आप लोगों के जीवन में वो सब चीज़ें ना हो, आपको प्रयास ना करने पड़े, सब चीज़ें आसानी से आपके जीवन में चलने लग जाएँ। तो ठीक है, अपने टॉपिक पर आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपका शत्रु आपको बार-बार परेशान करता है? सच बात है, करते हैं ना? लेकिन आपको क्या लग रहा है कि उस व्यक्ति को समझा दोगे आप? जो आज आपसे शत्रुता कर चुका है, जो आज आपसे दुश्मनी कर चुका है, क्या उसको समझा दोगे आप? क्या उस व्यक्ति को एहसास करा दोगे आप? आप उस व्यक्ति को कभी एहसास नहीं करा सकते। वो व्यक्ति शत्रुता कर चुका है, पहले ध्यान से सुनना। इसमें एक सबसे बड़ी भूमिका आपके लिए निभाएगी आपकी पर्सनैलिटी, सबसे बेहतर भूमिका। अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत बेहतर है, यकीन मानिए आज के बाद आपका शत्रु आपकी तरफ गलत निगाहों से नहीं देखेगा, गुस्से भरी निगाहों से नहीं देखेगा, बुरी निगाहों से नहीं देखेगा। हाँ, 100 के 100% मैं कह सकता हूँ कि आपका शत्रु आपके पैरों में तो गिर सकता है, लेकिन आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसके जानना है ना उन चीज़ों को, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा कुछ ही मिनटों में वो चीज़ें भी आपको पता लग जाएँगी जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं। तो पर्सनैलिटी कैसे आपके शत्रु को गिराने में और कैसे आपको एहसास कराने में, यानी उस व्यक्ति को एहसास कराने में कैसे कामयाब है, थोड़ा समझना। पर्सनैलिटी अगर आपको बनानी है, आग को आपने देखा होगा, किसने नहीं देखा? सभी ने देखा है। उसकी प्रवृत्ति भी, उसका स्वभाव भी आपने देखा होगा। उसका स्वभाव तो आपने देखा होगा ना आग का, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? आप उससे प्रेम कर सकते हैं? मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आग से आप प्रेम कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं गुरुजी। अगर आप आग से प्रेम कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएँ कि हाँ, प्रेम कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या आप आग से दोस्ती कर सकते हैं? आपसे मेरा प्रश्न है, बताइए आप। आग से दोस्ती कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं। ना तो आप आग से शत्रुता कर सकते हैं और ना मित्रता कर सकते हैं। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी
ऐसी बनानी है जैसे आग होती है। ना तो आप उससे दूर रह सकते हैं, हैरानी की बात यह है कि आप उससे अपने जीवन को दूर भी नहीं रख सकते, ये भी आपने देखा होगा। भाई ये बताइए किसके परिवार में आग नहीं है? किसके जीवन में अग्नि का यूज़ नहीं है? प्रयोग है ना हर जगह पे। तो हर जगह पे प्रयोग है, लेकिन आप उसको परमानेंट भी जीवन में नहीं रख सकते ना। आप उसको जीवन में लेकर आ जाएँगे, वो तो आपको जलाकर राख कर देगी। उसकी पर्सनैलिटी इतनी गहरी है कि यदि आप उसको छूने की कोशिश भी करेंगे, जिस समय पर उसकी आवश्यकता होती है, जिस समय पर वो शांत होती है, उस समय भी आप उसको नहीं छू सकते। और जिस दिन वो अपने ताकत में होती है, अपनी एनर्जी में होती है, तो फिर तो छूने का सवाल ही नहीं, जलाकर राख कर देगी। इस प्रकार की एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, इस प्रकार के आप व्यक्ति होने चाहिए, आपका व्यक्तित्व उस प्रकार का होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि मैं इससे प्रेम कर सकता हूँ, इससे मैं शत्रुता कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन इसका मन पड़ा, उस दिन वो जलाकर राख कर देगा। थोड़ा समझना। और आपसे भी दूर नहीं रह सकते ना लोग। ऐसा भी तो होता है कि लोग आपके पास रहते हैं और वो हरकतें करते रहते हैं, आपके खिलाफ चाल चलते रहते हैं, आपको धोखा देते रहते हैं, आपके जीवन में हमेशा दुःख लाते रहते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं ना। लेकिन यदि उस प्रकार के लोग हैं, तो उन लोगों को कैसे एहसास कराया जा सकता है, वो भी तो मैं बताऊँगा। आप आग को अपने घर में लाकर रख लेंगे, उसका प्रयोग भी ज़रूरी है, हर व्यक्ति को ज़रूरत है, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते आप। आप सोच रहे हैं कि उसका यूज़ करके आप उसको कहीं फेंक दो, जलाकर राख कर देगी, उसके साथ लापरवाही नहीं कर सकते आप। तो आपके जीवन के साथ कोई व्यक्ति लापरवाही ना करे, आपके जीवन के साथ कोई धोखा ना करे, आपके साथ कोई गेम खेल के ना जाए, तो उसके लिए आवश्यक है आपकी पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी डेवलप करना, पर्सनैलिटी बनाना आपका दायित्व है, बेहतर दायित्व है भाई। जिस दिन आप अपने दायित्व का निर्वहन करने लगें, जिस दिन आप अपने दायित्व पर चलने लगे, वो भी अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए, उस दिन वो व्यक्ति सच में जो आपका शत्रु है, दांतों तले उँगली दबा लेगा भाई। क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी के दम पर आज बेहतर है ना। आज आप अपने एटीट्यूड के दम पर आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, तो सीधी बात है कि आप कमज़ोर पड़ जाएँगे। सीधी बात है कि आप अपने जीवन में जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं, जिस मुकाम को आप पाना चाहते हैं, उस मुकाम को आसानी से नहीं पा पाएँगे। क्योंकि पर्सनैलिटी सच में मायने रखती है, हर व्यक्ति के जीवन में रखती है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आप पर्सनैलिटी को आसानी से बेहतर बना सकते हैं? पर्सनैलिटी आपकी आसानी से बेहतर हो जाएगी? नहीं। पर्सनैलिटी आसानी से बेहतर नहीं होती है। पर्सनैलिटी के दौड़ना पड़ता है पर्सनैलिटी के लिए। अपने आप को जगाना पड़ता है पर्सनैलिटी के लिए। अपने आप को एक तपस्या के रूप में बढ़ाना पड़ता है। आप तपस्या करते हैं अपने जीवन पर। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तप करते हैं। ऐसे नहीं पर्सनैलिटी डेवलप हो। आपको खोना पड़ेगा अपने आप को। आपने डुबोना पड़ेगा अपने आप को उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप तरक्की करना चाहते हैं। आपको खोना पड़ेगा अपनी उन खुशियों को, आपको खोना पड़ेगा उस नींद को, जो नींद आपको खुशी देती है। खुशियों को त्यागना पड़ेगा भाई। आप क्या सोच रहे हैं कि आप ऐसे ही बेहतर हो जाएंगे, ऐसे ही लोग आपसे प्रेम करने लग जाएंगे, ऐसे आपको खुशियां देने लग जाएंगे? नहीं, वो आसान नहीं है चीजें। यदि ऐसा हो गया है और ऐसा आपके साथ होता जा रहा है, कुछ नहीं होगा। जीवन से लड़िए मत, जीवन के साथ दौड़िए मत, और जीवन को संभालने की आवश्यकता भी नहीं भाई। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा चुप होकर, थोड़ा शांत होकर चीजों को करते जाइए, करते जाइए। जीवन में आपके इस प्रकार से ऊर्जा आ जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि सब चीजें कैसे हो गई हैं। आपका रोना, आपका परेशान होना, आपका अकेलापन जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। हाँ, जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है आपके अपने ऊपर काम करने से, अपने आप को बेहतर करने से, तो ही बेहतर बनाया जा सकता है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसी बनानी है, मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, अग्नि की तरह। समझ रहे?
आग की तरह लोग आपको अपने जीवन में रखें और आपको जीवन से निकाले तो भी मुश्किल नहीं, लेकिन अगर अपने जीवन में भी रखें तो भी आपसे डरे। आया समझ में आपको? ये जो आपके शत्रु होते हैं ना, ये अपनी बातों से बाज नहीं आते हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, अपने गुनाहों से बाज नहीं आते, लगातार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, आपको बर्बाद, और आप बर्बाद होते भी जा रहे हैं। अर्थात वो ही जीते जब आप बर्बाद होते जा रहे हैं, लगातार बर्बाद। क्यों भाई? कहाँ अपने आप को तोड़ना, कहाँ अपने आप को कमजोर करना? आवश्यकता नहीं है। आपको यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना है और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने आपको कमजोर किया है, बस उतना करिए और करते जाइए, शांत हो जाओगे आप। समझ रहे? तो ज्यादा दौड़ा दौड़ी की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा अपने आप को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। आया समझ आपको? अब आगे की बात समझना। अब मैं दूसरी आपको गहराई बताता हूं। आपको एक अपने लिए एक एटीट्यूड तैयार करना पड़ेगा। एटीट्यूड समझते हैं ना? होता तो वो ईगो है, अहंकार भी इसको बोलते हैं और नजरिया भी इसको कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम अपने आप को इतना कमजोर उन व्यक्तियों के सामने कर देते हैं कि वो हमारे साथ गेम खेलना शुरू कर देते हैं। आप बेहतर हैं तो बेहतर की तरह दिखो तो भाई, आप प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशनल की तरह दिखो तो भाई, यदि आप एक योगी हैं तो योगी की तरह दिखो तो भाई। आपके जीवन में उस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं तो सच में आपके जीवन में वो चीजें आनी चाहिए। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो जैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में जाते, उस व्यक्ति से बात करते हैं तो आप अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। नहीं, उस प्रकार का ईगो, उस प्रकार का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को एहसास हो कि हाँ भाई ऐसा हो जाता है, इतना बुरा भी हो जाता है, इतनी गिरी हुई हरकत भी हो सकती है। और सामने वाले व्यक्ति को एहसास कराने में आपको अपने आप को दौड़ाना पड़ेगा। अब समझना मैं आपको किस गहराई की बात कर रहा हूं। मान लीजिए हम एक बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अर्थात बेहतर लेवल के व्यक्ति। हम लोग जिन लोगों के जीवन में जाते हैं उनको लगता है कि ये तो बेवकूफ है। जब आप उनको बहुत प्रेम देने लगते हैं, जब आप उनको बहुत समय देने लगते हैं, जब आप उनको बहुत वैल्यू देने लगते हैं, तो हैरानी की बात यह होती है, आपने देखा होगा कि वो लोग हमें गेम की तरह प्रयोग करने लगते हैं। हमारी भाषा का प्रयोग करना, हमारी पद का प्रयोग करना, हमारे जीवन का प्रयोग करना, और हैरानी की बात यह है कि हमारे प्रयासों का प्रयोग भी करना। हम उनको कहते हैं कि हम बेहतर है, जिस दिन हमको आवश्यकता होगी बात ही नहीं करेंगे। अर्थात वो हमारे पद की, प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। आपको अपने पद की, प्रतिष्ठा की वैल्यू खुद करनी पड़ेगी और इन लोगों को एहसास कराना पड़ेगा कि भाई मैं बहुत बेहतर पदाधिकारी हूं। आपने देखा होगा, वो यदि आप लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं तो आपकी वैल्यू घटने लगती है। वो फिर कपड़े खींचने लगते हैं। आप सोचते हैं कि मैं इनको बहुत प्रेम दूंगा तो ये हमें प्रेम देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ उल्टा है, सब कुछ धारणा उल्टी है। यदि आपको लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अधिक वैल्यू देते हैं, तो प्रयास करो कि आप उस वैल्यू की कद्र करो और उनको वैल्यू भी दो। लेकिन जिन लोगों के जीवन में आप जाकर बिल्कुल आम व्यक्ति बन जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, दूसरे लोग करते हैं। यदि आप किसी पद पर या प्रतिष्ठा बहुत बेहतर है आपकी, तो आप उन लोगों के बीच में जाइए जिन लोगों से आप बाहर निकले हैं, जिन लोगों के बीच से आप बड़े व्यक्ति बने हैं। सबसे कम सम्मान वही करेंगे। यहां तक कि तो कुछ तो गांव के लोग गाली तक देने लगते हैं। अरे तेरी औकात क्या है हमारे सामने? तूने हमारे सामने रोटी मांगी है, तेरी औकात ये है कि तू हमारे सामने बर्तन मांजता था, तेरी औकात ये है तो हमारे सामने मजदूरी करता था। आपको एहसास कराते रहेंगे, आपको महसूस कराते रहेंगे कि आप आज तक बेहतर व्यक्ति नहीं बन पाए। आपको वो बातें याद दिलाते रहेंगे कि आप आज तक उस लेवल के व्यक्ति नहीं बन पाए। क्या आवश्यकता पड़ी है भाई? क्या आवश्यकता पड़ी है आपकी रोने की? क्या आवश्यकता पड़ी है इन लोगों को आप अपने आप को कमजोर करके दिखाने की?
आपको कोई इलेक्शन लड़ना है क्या? आपको कोई इलेक्शन लड़के आपको एहसास कराना है, भई ऐसा है? नहीं लड़ना भई, मत लड़िए। और मैं एक बात और बता देता हूँ, आप बेहतर व्यक्ति हैं, मैं न मानता हूँ। आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अच्छा व्यक्ति आप तब तक हैं, जब तक आपके पास पैसा है। यदि आप गाँव में रहते हैं और आप बेरोज़गार हैं, आप नाकामयाब हैं, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, फिर आपके लिए गाँव एक बहुत बुरी, जिसे कहते हैं ना, जेल की तरह होगा। क्योंकि गाँव के लोगों को मैंने देखा है, वहाँ पर जो कामयाब लोग होते हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। उनके सामने उनके पैरों में गिर जाएँगे। हैरानी की बात ये है कि बड़े स्वार्थी होते हैं वो लोग। भई यदि आप कामयाब हैं, तो आप गाँव में रह लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। फिर तो लोग वाह, वाह, वाह! आपके नाम के सामने जी लगाते रहेंगे। लेकिन यदि आप कामयाब नहीं हैं, फिर ताने सुनने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। फिर इन लोगों की कड़वी बातें सुनने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। इन लोगों के बुरे-बुरे शब्द सुनने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। यदि वो सहन शक्ति, वो ताकत, वो एनर्जी आपके अंदर है, तो फिर सहन कर जाओगे। प्रयास तो करो, आप उस प्रकार का अपना एटीट्यूड बना लीजिए कि लोग आपको रखें अपने जीवन में, लेकिन आपका नुकसान ना कर सकें। तो ईगो आपके अंदर होना चाहिए। आप देखो, मैं बता देता हूँ, ऐसा होता है। जिन लोगों के लिए आप बहुत प्रिय हो जाते हैं, जिन लोगों के लिए आप बहुत फ्री हो जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझना कि आज आपकी एक, मैं कुछ इस बहुत पुरानी बात बताता हूँ। उन व्यक्तियों को ही बताया, उन उन व्यक्तियों को ही मुझे बताया था, उन व्यक्तियों ने ही। बहुत पुरानी बात है, अब से 15 साल पहले। जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर एक अधिकारी उन लोगों के कास्ट का आया था, उन लोगों के समाज का आया था, जिस व्यक्ति ने मुझे ये बात बताई थी। वो एक महिला थी। उसका कहना ये था कि सर, एक हमारे समाज का यहाँ पर एक अधिकारी आया था इस डिपार्टमेंट में, और उस व्यक्ति ने समाज को जगाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे दान दिए, बहुत सारी बेटियों की शादियाँ कराई। यहाँ पर उसका ट्रांसफ़र हुआ था। और हैरानी की बात ये है सर, कि उस व्यक्ति ने, हमने सोचा नहीं था कि ये इतना बेहतर व्यक्ति होगा। जिस बच्चे के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, उसको किताबें दिलवाता था। जिस बच्चे के पास हमारे समाज के जूते नहीं थे, उसको जूते दिलवाता था। और जिस बच्चे के पास, एक्चुअली वो सही बात तो ये है कि वो वास्तव में वो व्यक्ति एक, जिसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में था। उसने सोचा कि भाई मैं इस समाज से निकला हूँ, इस समाज का भला होना चाहिए मुझसे। वो ड्यूटी टाइम में तो हेल्प नहीं करता था, लेकिन वैसे हेल्प करता था। हैरानी की बात यह है कि उस व्यक्ति को इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया कि उस व्यक्ति को बहुत अपमान सहन करना पड़ा अधिकारियों के द्वारा। उसको छोटी-छोटी बातों पर फ़ोन कर देना, वो बात नहीं करता था तो कहते कि समाज का व्यक्ति है और हमारी बात नहीं सुनता। वहाँ से उसका ट्रांसफ़र किया गया, इतनी दूरी पर ट्रांसफ़र किया गया। मैं उस व्यक्ति से फिर मिला हूँ, फिर उसने अपने जीवन के बारे में बताया, और उस महिला ने तब मुझे बताया था, वो व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने कहा कि ये व्यक्ति जो है हमारे समाज का बहुत बेहतर व्यक्ति है, और इसने ऐसा-ऐसा किया है। लोगों की सेवा करता था, लेकिन पता नहीं अपने गलत काम भी उससे लोग कराते थे। उस महिला का कहना, उस व्यक्ति का कहना भी था। जब मेरी उससे बात हुई, उससे मेरी वार्ता हुई, तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर, मैं आज बहुत बेहतर स्थिति में तो नहीं हूँ, आज मैं बहुत बेहतर व्यक्ति बन चुका होता, बहुत बेहतर अधिकारी। लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया, तो कारण था ये रात-दिन समाज के लिए खड़ा रहना, समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करना। जब मैं समाज को दे नहीं पाता था, कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मेरे पास बहुत सारा खर्चा होता था, जैसे बेटी का विवाह, जैसे मेरी बहन की बेटी का विवाह है, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्च करना होता था। मेरे खुद के बच्चों का एडमिशन, मेरे खुद के बच्चों की पढ़ाई,
लेकिन किसी कारण मैं नहीं दे पाता था तो मुझे ताने दिए जाते थे। अरे ये तो मतलबी है, इसको तो जानकारी नहीं है। मुझे ये कहा जाता था कि ये व्यक्ति तो झूठ बोलता है, ये व्यक्ति तो समाज के दर्द को समझता नहीं है। यदि मैं किसी को ना बताता कि मैं समाज का व्यक्ति हूं तो मुझे परेशान ही नहीं किया जाता। मैंने जितनी भलाई की है उसकी बुराई मिली है। मैं आपको एक फंडा बता देता हूं, बड़ी बड़ी बात है बहुत। अगर आपको किसी की सहायता करने की आदत है तो सहायता करने के बाद भूल जाओ, सहायता करने के बाद भूल जाओ। नहीं तो अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपसे प्रेम करेगा, नहीं तो आप शत्रुता कर चुके हैं उससे, आप उससे दुश्मनी कर चुके हैं और वो दुश्मनी आपने सहायता की इसलिए हो गई है। मत करो किसी की सहायता। आप व्यक्तिगत जीवन के लिए जी रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं कि इन लोगों की सहायता करोगे ये बेहतर हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे तो सहायता करना बंद है। मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा है कि सहायता करना गलत है? जो लोग दौड़ सकते हैं उनको दौड़ने दो। आप क्यों उनको अपने ऊपर निर्भर कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि मैं भी उस समय पर था, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, अब तो हूं, उस समय नहीं था। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी समाज में काम करने के लिए। मैंने सोचा अरे समाज के लिए जीना चाहिए भाई, समाज ने हमें पैदा किया है। लेकिन समाज ने मुझे उस गर्त में उतार दिया था और शत्रु, दुश्मन इतने पैदा मेरे जीवन में हो गए थे कि मैं उनको निकाल ही नहीं पा रहा था। एक एक दुश्मन ऐसा जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। भाई एक बात बताइए, कहीं से एक सड़क जा रही है, शत्रुता तो होगी ना। एक सड़क जा रही है, शत्रुता भी तो आप खुद पैदा करते हैं। लेकिन आपका ईगो, आपका एटीट्यूड, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ उंगली ना कर सके। आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, आपके चेहरे से वो तेज झलकना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अपनी आंखें नीचे कर ले। ये हिम्मत होनी चाहिए, ये ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। जिस दिन ये ताकत पैदा हो गई, जिस दिन ये एनर्जी पैदा हो गई, उस दिन आपका शत्रु होगा ही नहीं कोई। डरते हैं लोग भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को डरा कर जियो, मैं ये भी कहता हूं लोगों से प्रेम करो। लेकिन प्रेम, अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है और ऐसे शत्रुओं को अपने जीवन से निकालना है तो उनसे उतनी बात करो जितनी आवश्यकता है। इनको व्यक्तिगत जीवन में लेकर आओगे तो फाल्ट करेंगे, सीधा समझ लेना, बहुत बुरा फाल्ट कर देंगे। फिर आप चाहे जितने समझदार व्यक्ति हो, ये तैयारी करके आते हैं, आपको जकड़ा जाएगा शकुनी की तरह। और भाई आप चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाएंगे ना, आपको आता है। उस चक्रव्यूह में आपको फंसाया जाएगा, अंदर तक गहराई तक फंसाया जाएगा। और जिस दिन आप फंस गए, हो गया काम, हो गए बेवकूफ। फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस व्यक्ति का। आया समझ आपको? अपने शत्रु को कैसे मात देनी है और कैसे उसको उसकी हरकतों से बाज आने से रोकना है। रोएगा भाई, बस आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। आपका मजबूत होना आपके शत्रु के बड़ी पैरों में गिर जाएगा आपके। यदि आप खुश रहते हैं, यदि हर समय आप प्रसन्न रहते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि आपकी प्रसन्नता उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी सजा है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके चेहरे पर हंसी होनी चाहिए और एक दिव्य ज्योति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाती है चीजें। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।